तो हेलो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि वह एक कॉलिंस फैमिली थी। वहाँ पर हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम बारनबास है और उसके पेरेंट्स को देखते हैं। ये बहुत ही रिच और हैप्पी फैमिली थी क्योंकि बारनबास के फादर की फ़िश पकड़ने का बिजनेस था जिससे कि उनको कंपनी को काफ़ी मुनाफा होता था और उनका घर भी कॉलिनवुड में ही था। समय बीतने के साथ बारनबास बड़ा होता है और हमें पता चलता है कि उसके महल में काम कर रही एक नौकरानी के साथ वह रिलेशनशिप में था जो कि उसका नाम एंजेलिका था। एंजेलिका बारनबास से कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, जिस पे बारनबास कहता है कि सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली बारनबास किसी और लड़की से प्यार करता था और वो उससे ही शादी करना चाहता था। ये सब जानकर एंजेलिका काफ़ी दुखी होती है और वो अब बारनबास से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो काला जादू के जरिए बारनबास के माता पिता को मरवा देती है और वो बारनबास को भी श्राप देती है कि तुम्हारी प्रेमिका की मौत हो जाएगी, जिससे कि वो लड़की भी पोसेस होकर सुसाइड कर लेती है, जिससे कि बारनबास भी वहां आकर अपनी खुद के जान देता है। बट बारनबास के मरने से पहले ही एंजेलिका वहां आती है और वो उससे श्राप देती है कि तुम वैम्पायर बन जाओ, जिससे कि बारनबास भी वैम्पायर बन जाता है। इसलिए वो एंजेलिका वहाँ के लोगों को इकट्ठा करती है और वो सबको बताती है कि बारनबास एक पिशाच है, जिससे सभी लोग मिलकर उसे पकड़ के मिट्टी के नीचे दफना देते हैं। और फिर हम 200 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक नौकरी की तलाश में उसी महल कॉलिनवुड में जाती है और उस लड़की का नाम विक्टोरिया है। उस महल में जाने के बाद वह बताती है कि मैं यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ और फिर बारनबास की फ़ोटो देखकर पूछती है कि वो कौन है। तभी अचानक उस महल की मालकिन वहाँ आ जाती है और उसका नाम एलिजाबेथ है और फिर वो महल के बारे में सारी जानकारी विक्टोरिया को बताती है। वह विक्टोरिया से कहती है कि मैं तुम्हें अपने भतीजे को पढ़ाने के लिए यहाँ बुलाई हूँ। फिर विक्टोरिया उस बच्चे की माँ के बारे में पूछती है तो एलिजाबेथ कहती है वह मेरी बहन थी और उसकी समुंदर में डूबने से मौत हो गई है। फिर एलिजाबेथ विक्टोरिया का परिचय अपने बेटी से कराती है। फिर हम देखते हैं कि विक्टोरिया खाने की मेज पे अपने भतीजे के पिता से किसी बारे में बहस हो जाती है और उसी समय एलिजाबेथ की दोस्त वहां आती है जो कि एक साइकाट्रिस्ट थी। फिर एलिजाबेथ उस बच्चे से कहती है कि आपकी अब से न्यू टीचर विक्टोरिया है, बट वो बच्चा कहता है मेरी माँ अभी भी मरी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि विक्टोरिया अपने रूम में होती है जहाँ कोई उसे डराने के लिए वहाँ आता है और जब ये उस क्लोथ को हटाती है तो वो सच में एक सोल थी। विक्टोरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो उसका पीछा करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे तो वहाँ उन्हें खुदाई के दौरान एक ताबूत मिलता है। फिर वो लोग उस ताबूत को खोलते हैं तो उसमें से बारनबास आज़ाद हो जाता है और एक एक करके वो सबका खून चूस कर उन्हें मार देता है। उसके बाद वह कॉलिनवुड महल में आता है और एक आदमी से पूछता है कि बताओ क्या कॉलिन खानदान में कोई सदस्य अभी भी जिंदा है। तो वो आदमी कहता है कि हाँ, 4 लोग अभी भी जिंदे हैं। इसके बाद बारनबास जो कि एक वैम्पायर था तो उसको अपने वश में करके अपना गुलाम बना लेता है। फिर उसके बाद बारनबास अपने महल के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ एलिजाबेथ आती है जहाँ बारनबास उसे अपनी पिछली कहानी बताता है। इसके साथ ही वो ये भी बताता है कि मैं वैम्पायर हूँ और वह महल के खजाने और गुप्त रास्ते का भी खुलासा करता है। एलिजाबेथ से वादा करता है कि वह अपने परिवार को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वह एलिजाबेथ से रिक्वेस्ट करता है कि वो आपके परिवार का सदस्य बनना चाहता है, जिस पर एलिजाबेथ मान जाती है बट कहते हैं कि ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगा कि तुम एक वैम्पायर हो। बारनबास बाद में परिवार के बाकी सदस्यों से मिलता है और उनके मछली पकड़ने के व्यापार के बारे में पूछता है तो एलिजाबेथ बताती है कि मछली पकड़ने का व्यापार लगभग खत्म ही हो चुका है क्योंकि एंजेलिका ने सभी मछुआरों को खरीद लिया था। इस पर बारनबास कहता है तुम्हें इस बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वापस आ गया हूँ और मैं हर चीज़ को सही कर दूंगा। इसी बीच विक्टोरिया वहाँ आती है। फिर हम देखते हैं कि जंगल में हुई वर्कर की मौत का पता एंजेलिका को चलता है तो खुद वहाँ पर जाती है देखने के लिए। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि बारनबास आज़ाद हो चुका है और उसको समझ आ जाता है कि वो ज़रूर कॉलिनवुड महल में ही गया होगा, तो वो वहाँ पे जाती है। वहाँ पहुंचकर वो एलिजाबेथ से बारनबास के बारे में पूछती है। फिर बाद में बारनबास उसके सामने आता है तो वह एक दूसरे से पुरानी बातों को याद करते हैं कि तभी बारनबास गुस्से से कहता है कि तुमने सही नहीं किया, तुमने मेरी प्रेमिका को
मार दिया और मुझे भी वैम्पायर बना दिया। लेकिन एंजेलिका कहती कि पुरानी बातों को भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपना नया जीवन शुरू करना चाहती हूँ। तो बारनबास इस बार भी उसे मना कर दिया। बारनबास को पता चल जाता है कि एंजेलिका ही वो है जो इसके बिजनेस को बर्बाद किया है। इसके बाद बारनबास खजाने के पैसे से वो न्यू कंपनी स्टार्ट करता है, जिससे कि एंजेलिका को जलन होने लगती है। फिर वो साइकाट्रिस्ट बारनबास को हिप्नोटाइज करके उससे पूछती है, तो उसे पता चल जाता है कि वह एक वैम्पायर है। तो वो एलिजाबेथ के पास जाती है और कहती है कि तुमने यह बात मुझसे क्यों छिपाई कि वो एक वैम्पायर है और उसे महल में रखना सेफ नहीं है। तो एलिजाबेथ कहती कि वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो कॉलिन फैमिली का एक सदस्य है। फिर हम देखते हैं कि बारनबास और विक्टोरिया में दोस्ती हो जाती है। वे अपना ज़्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ बिताने लगे। फिर एंजेलिका बारनबास से मिलने के लिए एक मीटिंग रखती है। फिर बारनबास उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन एंजेलिका उससे कहती है अपनी कंपनी मुझे बेच दो। लेकिन बारनबास मना कर देता है और कहता है कि जो भी बर्बाद हुआ है उन सब के पीछे तुम ही हो। फिर हम देखते हैं कि विक्टोरिया अपने बचपन के सपने को देखती है। वो बचपन में भूतों को देखा करती थी, जिससे कि परेशान होकर उसके पेरेंट्स ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। दरअसल विक्टोरिया सिर्फ एक ही लड़की का भूत को देखती थी और वो लड़की विक्टोरिया को सिर्फ एक ही सीन दिखाती थी, जैसे वो आत्महत्या कर रही हो। फिर बारनबास और एलिजाबेथ अपनी कंपनी शुरू करने के लिए एक पार्टी रखते हैं। फिर विक्टोरिया और बारनबास एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ विक्टोरिया अपने बचपन के बीते दिनों का खुलासा करती है। वो कहती है कि मैं जब बच्ची थी मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिए, ये सोचकर कि मैं भूतों को देखती हूँ। हम देखते हैं कि उस पार्टी में एंजेलिका भी आई थी और वो जब बारनबास और विक्टोरिया को एक साथ देखती है तो उसे जलन होने लगती है। इधर जब वो बच्चा अपने कमरे में भाग के जा रहा था तो उसके ऊपर डिस्को बाल गिरने लगता है, लेकिन बारनबास उसे बचा लेता है और जैसे ही वह सूरज की रोशनी में आता है वो बारनबास जलने लगता है, जिससे कि सबको पता चल जाता है कि वो एक वैम्पायर है और वहाँ से चले जाते हैं। विक्टोरिया भी जान जाती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। बारनबास एंजेलिका के पास जाता है और कहता है कि मुझे फिर से इंसान बना दो। तो एंजेलिका कहती है कि तुमने तो बहुत से लोगों को मारा है। तो बारनबास कहता है कि हाँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया और इसकी वजह तो तुम ही हो ना। फिर एंजेलिका उससे कहती है कि जो काम मैं 2 साल पहले की थी वो अब भी कर सकती हूँ। वह कहती है कि मैंने विक्टोरिया को पोजेस कर दिया है, जिससे कि वो सुसाइड कर लेगी। और वो बारनबास से कहती है कि तुम मेरे साथ रहो, नहीं तो फिर से मैं तुमको कब्र में दफना दूंगी। लेकिन फिर भी बारनबास मना कर देता है। तो एंजेलिका उसे फिर से ताबूत में बंद करवा देती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ एलिजाबेथ का भतीजा वहाँ आता है। वह उस ताबूत को खोल देता है। तो बारनबास उससे पूछता है कि कितने साल हो गए। तो कहता है कि ज़्यादा टाइम नहीं, बस 20 मिनट ही हुए। इधर एंजेलिका कॉलिन फैमिली को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए आती है। तो वहाँ पर बारनबास आता है और वो सबके सामने कबूल करता है कि हाँ, मैं हूँ वैम्पायर और मैंने अपनी सारी गलती को कबूल करता हूँ। वह ये भी कहता है कि इस सब की वजह एंजेलिका है और मैं सबको इसकी असलियत दिखाता हूँ। फिर वो एंजेलिका का खून चूसता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक डायन थी। फिर एंजेलिका और बारनबास के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी एलिजाबेथ की बेटी, जो अब वेयरवुल्फ में बदल चुकी थी, वो बीच में आ जाती है, जिससे एलिजाबेथ देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर एंजेलिका और उसमें लड़ाई शुरू हो जाती है, बट एंजेलिका अपने काले जादू से उसे वहाँ से फेंक देती है। तो एलिजाबेथ पूछती है कि बताओ तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया। तो एंजेलिका बताती है कि मैंने तुम्हारी बेटी को बचपन में एक वेयरवुल्फ से कटवा दिया था और तुम्हारी बहन को ही पानी में डुबोकर मैंने मारा था। और वो बारनबास से बताती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी मैंने ही मारा था। फिर वहाँ वह बच्चा आता है और उसे धमकी देता है। तो एंजेलिका उसे बच्चे को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगती है, लेकिन तभी उसकी माँ की सोल वहाँ आती है और एंजेलिका पे चिल्लाती है, जिससे कि एंजेलिका जाकर झूमर से टकराती है और झूमर के साथ वो नीचे गिरती है, जिससे कि वह बुरी तरह घायल हो जाती है। फिर बारनबास सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि घर में आग चारों तरफ से बढ़ने लगी थी। फिर वो एंजेलिका के पास जाता है और कहता है कि तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया, क्योंकि तुम मेरे पे राज करना चाहती थी। जिस पे एंजेलिका कहती है कि ये सच नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती थी। और वो फिर अपना दिल निकाल के बारनबास को दे देती है और उसके सामने ही मर जाती है। फिर बारनबास विक्टोरिया की तलाश करने के लिए निकल जाता है और वो देखता है कि विक्टोरिया पोजेज है और वो सुसाइड करने जा रही थी। तभी बारनबास वहाँ आकर उसे रोकता है, जिस पर विक्टोरिया कहती कि हम कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि तुम एक वैम्पायर, तुम अंधेरे में रहते हो और मैं उजाला में रहती हूँ।
बार्नबस कहता है कि हम किसी तरह इसका हल निकाल लेंगे, बट विक्टोरिया कहती है कि एक ही रास्ता है और वो वहाँ से कूद जाती, जिससे कि बार्नबस भी उसके साथ नीचे कूद जाता है और विक्टोरिया को नीचे गिरने से पहले ही वो उसे काट लेता है। फिर नीचे गिरने के बाद बार्नबस को लगता है कि विक्टोरिया अब मर गई है। तभी विक्टोरिया अपनी आंखों को खोलती है और वो भी एक वैम्पायर में बन चुकी थी। फिर वो एक दूसरे से मिल जाते हैं और फिर मूवी यहीं पे ये खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।